जैसा कि आप सब लोग जानते हो, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक मेजर डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत अगर एक भी देश के ऊपर अटैक होता है तो वो माना जाएगा कि दोनों देश के ऊपर अटैक हुआ है। इसे कई लोग नाटो के आर्टिकल 5 से कंपेयर करते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये बेसिकली इंडिया और रशिया के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ था उसी के तरीके का है। बट एक मेजर चंक ऑफ लोग इवन इन द वेस्टर्न मीडिया देखने को मिलते हैं जो ये कहते हैं कि बेसिकली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ में ये डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी सिक्योरिटी के लिए और पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको रेंट पे लेने के लिए किया है। क्योंकि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, सऊदी अरेबिया ने उस समय पे पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था सीक्रेटिवली, और ये सब कोई जानते थे कि जब सऊदी अरेबिया के ऊपर खतरा मंडराएगा उस समय पर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से न्यूक्लियर बॉम्ब लेगा, बट उसके लिए कोई फॉर्मल अरेंजमेंट होना जरूरी था, जो कि सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली कर दिखाया है। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, ये आपको मिडिल ईस्ट का पूरा रीजन दिखाई दे रहा होगा। इस रीजन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 3 मेजर ब्लॉक्स हैं। पहला आपको यहाँ पर दिखाई देगा ईरान, जो कि शिया इस्लाम लेड है। वहीं आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा जो कि सुन्नी इस्लामिक है, और यहाँ पर आपको इजराइल दिखाई देगा जो कि यहूदी है, यानी कि ज्यूस के द्वारा कंट्रोल्ड है। अब ईरान की बात करूं तो ईरान यूं तो आइसोलेटेड है, पर ईरान यहाँ पर बहुत तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहा है। इजराइल के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है, US द्वारा सपोर्ट की वजह से। वहीं अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करोगे तो सऊदी अरेबिया के पास में एक बड़ी अलायंस है, कई सारी कंट्रीज के सपोर्ट में भी है, बट सऊदी अरेबिया के पास में कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, और सऊदी अरेबिया कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी नहीं रहा, ना ही ये बना सकता है, क्योंकि इसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया हुआ है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के साथ में ये अच्छे रिलेशन रखना चाहता है। इसी कारण से सऊदी अरेबिया इनके सैंक्शन से डरता है, और इसी वजह से सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को खुद डेवलप नहीं कर रहा। बट ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के पास में सिक्रेटिवली न्यूक्लियर बॉम्ब है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। कैसे? तो देखो, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब 1971 का युद्ध पाकिस्तान हारा तो उसके बाद से पाकिस्तान को बहुत ह्यूमिलिएशन फील हो रहा था कि 3 युद्ध थे, तीनों हार गए। जिसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ये कहते हैं कि हम घास खा लेंगे पर हम हमारा खुद का बॉम्ब बनाएंगे, और शायद ये बात सच भी हो गई। इन्होंने घास भी खाई और फिर फाइनली इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लिया। बट ये न्यूक्लियर बॉम्ब का पैसा पाकिस्तान के पास में आया कहाँ से? पूरी दुनिया के पास में ये एक बड़ा सवाल है। ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास में डिटेल है वो ये बताती है कि सऊदी अरेबिया ने उस समय पे पाकिस्तान को फाइनेंस किया था। बेसिकली सऊदी अरेबिया को भी ईरान, इराक और इजराइल का डर सता रहा था, बट सऊदी अरेबिया, मैंने बताया कि डायरेक्टली न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता था। इसी कारण से सऊदी अरेबिया को चाहिए था कि इनडायरेक्ट रूप से उनके पास में एक न्यूक्लियर बॉम्ब हो, और इसी कारण से उसने एक सुन्नी इस्लाम कंट्री दैट इज पाकिस्तान को पकड़ा, जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भाग नहीं थी और तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही थी। तो उस समय पे पाकिस्तान को ऑयल सब्सिडी और फाइनेंशियल एड सऊदी अरेबिया ने भारी मात्रा में प्रोवाइड की। लगभग $30 बिलियन के आसपास की एड जो है वो उस समय पे दी गई थी, और उसी समय पे जो अब्दुल कादिर खान है उसने ये जो फाइनेंशियल एड है जो सऊदी अरेबिया से आ रही थी उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ फनल कर दिया, और उसके बाद में सऊदी अरेबिया के पैसे को पाकिस्तान ने प्रयोग किया न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में। 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, उस समय पर सऊदी अरेबिया उन चुनिंदा देशों में से एक थे जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था।
इवन जब भी सऊदी अरेबिया के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा आता है, सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बॉम्ब की तरफ विश्व के अंदर इशारा कर देता है। जैसे 2015 का जब यमन युद्ध हो रहा था, उस समय पर ईरान बेस्ड हुतीज बढ़ रहे थे, तब रियाद ने कहा था कि वो पाकिस्तान ऑप्शन को प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज कर सकते हैं। 2023 के अंदर भी सऊदी अरेबिया के द्वारा क्लियरली ये कहा गया था कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो सऊदी अरेबिया के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। ये नहीं कहा कि सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, सऊदी अरेबिया के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। इवन कई सारी रिपोर्ट्स हमारे पास में है। 2010 की रिपोर्ट ये बताती है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग कर सकता है और सऊदी अरेबिया ने ही पाकिस्तान के बॉम्ब को बनाने में सपोर्ट किया था। आप ये 2013 की रिपोर्ट भी देख सकते हो, जहां पर भी यही रिपोर्ट बीबीसी द्वारा पब्लिश की गई थी, जहां पर ये कहा गया था कि पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो सऊदी अरेबिया को शिप हो सकता है। इस तरीके की चीज़ जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये चीज़ क्लियरली दर्शाती है कि कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को हमेशा से पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब का सपोर्ट रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने सीक्रेटिवली पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सपोर्ट किया था। बट अब इन लोगों को एक फॉर्मल अरेंजमेंट की ज़रूरत थी। ये फॉर्मल अरेंजमेंट की ज़रूरत अभी क्यों थी? तो देखो, सीधी सी चीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटी अभी तक सऊदी अरेबिया के पास में थी। इस कारण से उनको डायरेक्टली पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा नहीं था, क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया का जो मेजर दुश्मन था वो ईरान था। बट अब क्या हो चुका है कि जब से इजराइल ने अपने अटैक को तेज किया है, तब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इजराइल को ही सपोर्ट किया है। सऊदी अरेबिया, कतर, इनकी बातें जो हैं वो पूरे विश्व के सामने आ ही नहीं पाई। ऐसी कंडीशन में यूएस के रिलायंस के ऊपर, यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इवन जो यूएस अभी पॉलिसी डेवलप कर रहा है, उसके जरिए कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने एक डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने जो कतर के ऊपर आक्रमण किया, कतर के अंदर जो दोहा कैपिटल के ऊपर अटैक किया गया, ये कहीं ना कहीं एक चिंगारी को भड़का चुका है कि इस्लामिक वर्ल्ड कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करेगा। और इवन सऊदी अरेबिया को भी अब डर सता रहा है कि जो चीज़ पैलेस्टीन गाजा के अंदर है वो स्पिल ओवर हो सकती है, क्योंकि इजराइल और मिडिल ईस्ट की कंट्रियों के बीच में पहले भी कई युद्ध हो चुके हैं। इवन जो ईरान है वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान के पास में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के पास में कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक तरफ से लात मार दी है, दूसरी तरफ से चाइना भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं रहा। तो पाकिस्तान को भी तो कोई चाहिए अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये एग्रीमेंट जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी के लिए सऊदी अरेबिया ने किया है। और इवन सऊदी अरेबिया के पास में ऐसी कोई बहुत बड़ी आर्मी नहीं है। सऊदी अरेबिया पहले से ही पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट था इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, जिसको अभी एक फॉर्मल अरेंजमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है,